हेलो गाइस, मेरा नाम है श्रेयांश और यार आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं BTS न्यूज़। बेसिकली मैं बताता हूँ, BTS न्यूज़ है बिजनेस टेक एंड स्पोर्ट्स न्यूज़, तीनों का एक कॉम्बिनेशन होगा। एक्चुअली टेक चैनल है इसलिए मेन टेक न्यूज़ रहेगी। बिजनेस न्यूज़ में इसमें ऐड कर रहा हूँ क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है और मैं खुद पर्सनली भी वॉच करता हूँ बिजनेस न्यूज़। और मुझे लगता है कि आप सब लोगों को बिजनेस न्यूज़ के बारे में जानना ज़रूरी है। मतलब क्या बिजनेस चल रहा है, इकोनॉमी वगैरह के बारे में जानना आपको ज़रूरी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है वो भी। और स्पोर्ट्स, मैं पर्सनली एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, इसलिए स्पोर्ट्स न्यूज़ भी मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब पसंद आएगा। वैसे ये तो काफ़ी टाइम से मेरे दिमाग में था लेकिन मैं इसे एग्जीक्यूट नहीं कर रहा था। आज फर्स्ट वीडियो फाइनली शूट कर रहा हूँ, तो पूरा वीडियो देखिए एंड तक। फिर अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन दबा देना जिससे कि आपको डेली अपडेट्स मिल जाए, या फिर जब भी मैं वीडियो डालूँ तब आपको अपडेट्स मिल जाएँ कि भैया नया वीडियो अपलोड हुआ है और आप देख पाओ। और अगर आपका कोई सजेशन हो तो भी कमेंट में बता देना। तो फर्स्ट वीडियो है, ज़्यादा देर नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बस फर्स्ट जो है बिजनेस न्यूज़ से शुरू करते हैं। फर्स्ट बिजनेस न्यूज़ आ रही है हमारी फ्लिपकार्ट की तरफ से। फ्लिपकार्ट अपने ग्रोसरी बिजनेस को 20 सिटीज़ में और ऐड कर रहा है। एक्चुअली पहले से उसका 50 सिटीज़ में बिजनेस तो था ही ग्रोसरीज़ का, और अब 20 सिटीज़ और ऐड कर दिया है। तो कुल मिला के 70 सिटीज़ में फ्लिपकार्ट की ग्रोसरी का बिजनेस जो है वो रनिंग होगा। और सिटी आपको ग्रोसरी आप ऑर्डर कर पाओगे 70 सिटीज़ में फ्लिपकार्ट के थ्रू। नेक्स्ट जो न्यूज़ आ रही है वो भी इसके रिलेटेड ही है। जो बिग बास्केट है, आपने सबने सुना होगा, शाहरुख खान जी आते हैं उसमें। तो बिग बास्केट को टाटा ग्रुप 68% एक्वायर करने वाला है। बिग बास्केट में, बिग बास्केट के टोटल शेयर में 68% टाटा ग्रुप एक्वायर करने वाला है एट द प्राइस ऑफ 9,100 to 9,200 करोड़ रुपीस। नेक्स्ट जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है यार, टेक भी कह सकते हैं, बिजनेस भी कह सकते हैं, स्पेक्ट्रम ऑक्शन के बारे में। 77,815 करोड़ का ऑक्शन हुआ है। टोटली जो स्पेक्ट्रम का ऑक्शन था उसमें इतनी बिड्स लगी हैं और सबसे ज़्यादा बिड करने वाला है भैया हमारा जियो। 57,122.65 करोड़ रुपीज़ की जियो ने अकेले ने बिड की है। उसके बाद में आता है भारतीय एयरटेल जिसने 18,698.75 करोड़ रुपीज़ की बिड लगाई है। उसके बाद में लास्ट में आ जाता है हमारा वोडाफोन आइडिया जिसने 1993.4 करोड़ रुपीज़ की बिड लगाई है। और ये सिर्फ फर्स्ट डे का था, नहीं टोटल था। फर्स्ट डे में 77,146 करोड़ की बिड लगी और सेकेंड डे में लगी 668 करोड़ की बिड्स। तो कुल मिला के बताता है 77,815 करोड़ की स्पेक्ट्रम ऑक्शन की बिड्स लग चुकी हैं। तो इम्प्रूवमेंट देखने मिलेगी वैसे हमें, और आगे 5G पे आ रहा है तो देखते हैं क्या रहने वाला है आगे का सिनेरियो। इसी के रिलेटेड बात यह है कि 800 मेगाहर्ट्ज़ वाली जो बैंड थी उसमें 65% जो अवेलेबल था वो सोल्ड हो चुका है। जो 1800 मेगाहर्ट्ज़ वाली बैंड थी उसमें 43% ऑफ द स्पेक्ट्रम सोल्ड हो चुका है। और 900 मेगाहर्ट्ज़ वाली जो थी उसमें 39% स्पेक्ट्रम सोल्ड हो चुका है। और 2100 मेगाहर्ट्ज़ वाली जो स्पेक्ट्रम थी उसमें 9% ऑफ द स्पेक्ट्रम सोल्ड हो चुका है। अगली न्यूज़ आ रही है जोमेटो की तरफ से। जोमेटो $1 बिलियन का फंड रेज कर सकता है उसके IPO से पहले, अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स। तो वैसे IPO के बारे में काफ़ी टाइम से सुन रहे हैं जोमेटो के, लेकिन कब आएगा इसकी कोई डेट्स फाइनलाइज नहीं है, लेकिन जल्द ही आ सकता है इन 2021 इटसेल्फ पॉसिबली। तो यही थी बिजनेस न्यूज़ यार आज की। अब मूव ऑन करते हैं हम लोग टेक न्यूज़ की तरफ। सबसे पहले टेक न्यूज़ आ रही है कि अमेज़ॉन ने अपना लोगो जो था वो चेंज किया है, क्योंकि कुछ लोग उसे कंपेयर करते हैं हिटलर की मुस्टैच से, मतलब हिटलर की मूछ से कंपेयर कर देते उसे। तो यार काफ़ी चीज़ हो रही है, ये चीज़ आगे हम लोग देख चुके हैं। मंत्रा के साथ भी ये चीज़ हुई थी, कुछ लोगों का पंगा हुआ था उनका, और ये अब अमेज़ॉन के साथ भी हो रहा था। आजकल लोगों की तरफ काफ़ी ज़्यादा लोग ध्यान देने लगे हैं। लोग कुछ भी देख रहे हैं और लोगों में कुछ भी सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। अगली न्यूज़ जो आ रही है वो आ रही है, चाइनीज़ हैकर्स ने इंडियन वैक्सीन मेकर्स को टारगेट किया है और उन पर अटैक करके देखा है। जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोकॉन है, जो कि मेन इंडिया में वैक्सीन जिन्होंने बनाई है और जो सोल्ड आउट कर रहे हैं इंडिया में भी और आउट ऑफ इंडिया भी,
सबसे पहले एक बात बता दूं कि थ्रू आउट द वर्ल्ड 60% जो वैक्सीन जा रही है वो इंडिया की जा रही है, और इसी वजह से चाइनीज़ हैकर्स इंडिया के जो वैक्सीन मेकर्स हैं उनको टारगेट कर रहे हैं। अब आपको लग रहा होगा कि यार क्या मतलब है उनको वैक्सीन बनाने से, वैक्सीन तो फिजिकल होती है हमारे पास, उनके सिस्टम को टारगेट करने से क्या मतलब है। पर मेन थिंग ये है कि जो भी उन लोगों ने रिसर्च की है, जितना भी उनका डेटा है, सब चीज़ें इंपॉर्टेंट फाइल्स वगैरह हैं, कैसे बनती है वैक्सीन और किस तरह से बनानी है, क्या क्या फॉर्मूला जो भी हैं, वो सब तो एक्चुअली उनके सिस्टम में स्टोर्ड है। और अगर उनका सिस्टम को हैक कर लिया, क्रैश कर लिया या फिर कुछ भी कर दिया तो सारा का सारा डेटा लॉस हो जाएगा और एक बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो इसलिए कोविड वैक्सीन को थ्रेट है। इसलिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई हैकिंग का और वैक्सीन का क्या है कनेक्शन, तो ये है कनेक्शन। जो हैकर्स हैं वो बताया जा रहा है चाइनीज़ ग्रुप है जिसका APT10 या फिर स्टोन पांडा के नाम से उन्हें जाना जाता है, जो कि वल्नरेबिलिटी जिन लोगों ने अटैक किया और जिन लोगों ने इस पर अटैक परफॉर्म करने की कोशिश की थी। नेक्स्ट जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक की तरफ से। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यार जो इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक, वो सैटेलाइट के थ्रू आपको इंटरनेट प्रोवाइड करेगी, वायरलेस। तो टावर्स वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट सैटेलाइट से आपको इंटरनेट मिलेगा। स्टारलिंक फाइनली इंडिया में आने वाली है और प्री रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। रफली $7,100 $99 का है प्री रजिस्ट्रेशन। अगर आप करते हो तो $99 में प्री रजिस्टर कर सकते हो आप लोग। और कंपनी प्लान करिए 2021 के एंड में या फिर 2022 तक इंडिया में आने की। और शुरुआत में आपको 50 to 150 Mbps तक की स्पीड का प्रॉमिस किया जा रहा है। और ऐसा भी बताया जा रहा है, इलॉन मस्क ने ट्वीट करके ऐसा भी कुछ ट्वीट्स वगैरह आए थे कि लेटर ऑन, मतलब जब एस्टैब्लिश हो जाएगा, जब सकता है कि 300 Mbps तक भी वो जा सके, स्केल अप करें वो लोग। तो एक सही चीज़ है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप प्री रजिस्टर कर सकते हो। अगली जो न्यूज़ आ रही है यार, वो सैमसंग ने सैमसंग A32 इंडिया में फाइनली लॉन्च कर दिया है। और इसके सारे स्पेसिफिकेशन यार मैं आपको बता देता हूँ। 5000 मिली एम्पेयर की बैटरी के साथ लॉन्च हुआ है और 6.4 इंच की फुल एच प्लस सुपर एमोलेड वाली डिस्प्ले है विद 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। फर्स्ट टाइम हम लोग देख रहे हैं सैमसंग के किसी फ़ोन में डिस्प्ले हायर रिफ्रेश रेट के साथ में। तो 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 800 निट्स की ब्राइटनेस और कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी है, तो अच्छी बात है। बाद में अगर बात करें UI की, तो एंड्रॉयड 11 मिलता है विथ वन UI 3.2 आउट ऑफ द बॉक्स, दैट इज़ गुड। और कैमरा की बात करें तो 64 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी सेंसर मिल जाता है मेरे को, और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल जाता है, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ और 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर भी देखने को मिल जाता है। फ्रंट में अगर आप देखोगे तो आपको यू टाइप की नॉच दिख रही है, जो कि काफ़ी पुराना हो गया यार अब, ठीक है ना। डॉट नॉच का ज़माना आ गया, 1 साल हो गया, 1.5 साल पुरानी चीज़ है ये तो ये चीज़ नहीं देनी चाहिए सैमसंग को। जिस प्राइस पे लॉन्च हुआ है आपको बताता हूँ मैं प्राइस भी। फ्रंट में आपको 20 मेगापिक्सल कैमरा मिल जाता है उस यू वाली नॉच के अंदर। जो 5000 मिली एम्पेयर की बैटरी है उसके साथ में यार आपको 15 वाट का ही फास्ट चार्जिंग मिलता है। मतलब यार 15 वाट सही में फास्ट चार्जिंग होता है? मुझे तो नहीं लगता फास्ट चार्जिंग होता है 15 वाट, स्लो चार्जिंग बोल सकते हैं उसे। सैमसंग यार कुल्हाड़ी पे पाँव मार रहा है। 25 वाट चार्जिंग देता था पहले फ़ोन्स में, 15 वाट कर दिया, मतलब ये एक्सपेक्टेड नहीं था। और प्रोसेसर की जो मैं बात करूँ, प्रोसेसर इसमें मिल जाता है हमें मीडियाटेक हीलियो G80 वाला प्रोसेसर, जो कि फिर से यार इस फ़ोन के लिए सही नहीं है। जिस प्राइस पे लॉन्च हुआ है काफ़ी घटिया प्रोसेसर है अगर मैं कहूँगा, क्योंकि 22,000 रुपये इसकी प्राइस है। 6GB 128GB वेरिएंट मिलता है और वो बहुत ही घटिया प्रोसेसर है इस प्राइस पॉइंट पे। तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा अगर आप देख रहे हो तो। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आपको अगर लेना चाहो तो ले सकते हो। बाकी A51 जो है ना यार, वो ही ले लो, क्योंकि इसमें 5G भी नहीं है। A51 बहुत ही बढ़िया फ़ोन है, अगर आपको लेना है तो वो भी आप ले सकते हो। G80 जितना ही प्रोसेसर है वो भी उसके बराबरी की परफॉर्मेंस दे देगा, और वो भी 20,000 में मिलता है, ठीक है ना। और अगर उससे भी बेहतर A51 A32 को मैं अगर छोड़ दूँ, M51 इज़ द बेस्ट स्मार्टफोन। और अगर आपका बजट है 25,000 24,000 तक, तो F61 की तरफ आप जाओ, अनडाउटेडली वो बेस्ट फ़ोन रहेगा उस प्राइस पॉइंट पे। तो गाइज नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है यार Redmi Note 10 की तरफ से। Redmi Note 10 कल लॉन्च होने वाला है 4 मार्च को, और बेसिकली सारी की सारी इसकी डिटेल्स बाहर निकल के आ चुकी है। हालांकि इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि कंफर्म डिटेल्स बाहर निकल के नहीं आई हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें बाहर निकल के आ गई जो कि Xiaomi ने हमें बताई है, कंफर्म की है। जैसे कि सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में होने वाला है, जो कि कमाल चीज़ होने वाली है। और प्रोसेसर अगर इसका बात करें तो प्रोसेसर हो सकता है इसमें बताया जा रहा है 732 वाला प्रोसेसर हो सकता है, स्नैपड्रैगन 732, जो को पोको एक्सट्रीम में मिला था हमें। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी
प्राइस इसकी फ़िलहाल निकल के बाहर आ रही है, जो कि बताया जा रहा है बॉक्स पे दिख रही है हमें 16,000 मतलब 15,999 दिख रही है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि प्राइस हमेशा बॉक्स पे जो लिखी होती है उससे थोड़ी कम ही होती है, तो 14 या 15,000 रुपीज़ पे ये फ़ोन लॉन्च हो सकता है, जो कि ठीक ठाक है। प्रोसेसर अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन प्रोसेसर के हिसाब से अगर देखें तो प्रोसेसर नहीं है हमारे पास, पर डिस्प्ले वगैरह और दूसरे फीचर्स के बारे में देखें तो प्राइस कहीं ना कहीं ठीक ठाक लग रही है। अगर उससे 14,000 पर लॉन्च होता है तो कमाल ही चीज़ हो जाएगी भाई। बाकी 3 फ़ोन्स आने वाले हैं, नोट 10, नोट 10 प्रो, नोट 10 प्रो मैक्स। बाकी देखते हैं, कल ही लॉन्च होने वाले हैं, और पॉसिबली मैं वीडियो भी बना दूंगा उन तीनों फ़ोन्स पे, और तीनों फ़ोन्स के स्पेक्स वगैरह सब कुछ बता दूंगा आपको, तो बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट जो खबर आ रही है वो आ रही है यार एप्पल की iOS की तरफ से। iOS 14.5 वर्जन जो है वो बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, मतलब बाय द एंड ऑफ मार्च रोल आउट हो सकता है यूज़र्स के लिए। फ़िलहाल बीटा वर्जन में चालू है, और इसके फीचर्स मैं आपको बताऊंगा तो आपको लगेगा यार सही चीज़ है। फीचर्स जो इसमें आने वाले नए आने वाले हैं वो है यार फेस अनलॉक विथ मास्क। अभी हम लोग मास्क पहन के घूम रहे, कोविड का टाइम चल रहा है, इसलिए फेस अनलॉक करना है अगर आपको, क्योंकि एप्पल के स्मार्टफोन्स में तो सिर्फ फेस अनलॉक ही है, तो आपको मास्क हटाना पड़ता है। लेकिन इस अपडेट के साथ में ऐसा फीचर आ जाएगा कि आप मास्क लगा रखा है आपने फिर भी अनलॉक हो जाएगा। साथ में कुछ 200 न्यू इमोजीज आने वाले हैं। आप अपना डिफ़ॉल्ट म्यूज़िक प्लेयर अपनी मर्जी का चूज़ कर सकते हैं। अभी तक एप्पल म्यूज़िक ही डिफ़ॉल्ट प्लेयर था, लेकिन अब आप जो चाहें उससे अपना डिफ़ॉल्ट म्यूज़िक प्लेयर चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है वो एक चीज़ है कि जो भी ऐप्स आपका डेटा या परमिशंस डेटा वगैरह यूज़ करेंगे उनको आपको परमिशन आपसे पहले लेनी होगी। जैसे हम लोग अपने एंड्रॉयड में अलाउ 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 करते हैं ना, परमिशंस आती है, उस तरह से एप्पल में भी होगा, आपको परमिशन देनी पड़ेगी, और जिससे आपको पता चले कि कौन सा डेटा आपका कौन सा ऐप यूज़ कर रहा है, क्या डेटा यूज़ कर रहा है। बाकी आईफोन 12 में ड्यूल सिम 5G ग्लोबल सपोर्ट भी आ जाएगा इसके साथ ही। अभी तक सिंगल सिम 5G सपोर्ट था, लेकिन ड्यूल सिम ग्लोबल 5G सपोर्ट भी इसके साथ में आ जाएगा, जो कि फिर से एक बहुत बढ़िया चीज़ है। नेक्स्ट जो खबर आ रही है वो आ रही है ट्विटर की तरफ से। ट्विटर ने अपना स्पेसेस करके एक नया फीचर रोल आउट करना शुरू कर दिया है। बेसिकली स्पेसेस क्या है कि आप एक ग्रुप या फिर एक रूम बना पाओगे जिसमें आप लोग ऐड हो सकते हो, और उसमें आपको ऑडियो चैट आप कर पाओगे। मतलब ऑडियो आप बोलोगे और उसको सेंड कर सकते हो, तो ऑडियो चैट आप कर पाओगे। जैसे हम लोग टाइप करके चैट करते हैं वैसे आप ऑडियो चैट कर पाओगे। तो ये चीज़ सबसे पहले आई थी एक ऐप में जिसका नाम था बेसिकली क्लब हाउस जिसका नाम था। इसमें फर्स्ट टाइम ये चीज़ आई थी, और वो iOS ओनली ऐप है, अभी भी अवेलेबल है। जिन लोगों के पास आईफोन है वो लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं। और ट्विटर ने भी ये चीज़ बीटा वर्जन में अभी टेस्टिंग चालू कर दी है, तो हो सकता है कि हमें जल्दी एंड्रॉयड में भी ये चीज़ देखने मिले ट्विटर के ऊपर। नेक्स्ट जो खबर निकल के आ रही है वो आ रही है कि यार Realme C21 लॉन्च होने वाला है 5 मार्च को। इंडिया में नहीं होने वाला, मलेशिया में लॉन्च होने वाला है 5 मार्च को। तो देखते हैं यार, तभी जब इंडिया में आएगा तब का तब देख लेंगे। फिलहाल तो मलेशिया में ही लॉन्च होने दो, उसे इंडिया में ज़रूरत नहीं है इतनी ज़्यादा, काफ़ी फ़ोन लॉन्च हो चुके हैं। नेक्स्ट जो खबर आ रही है वो आ रही है माइक्रोसॉफ्ट टीम की तरफ से। माइक्रोसॉफ्ट टीम में जो आप 1-to-1 वीडियो कॉल करते हो उसमें एंड टू एंड एनक्रिप्शन एनेबल करने वाले माइक्रोसॉफ्ट वाले, तो ये एक सही चीज़ है। मतलब अभी तक एंड टू एंड एनक्रिप्शन नहीं था, लेकिन अगर आप अब अपडेट आने वाला है उसमें अगर आप अपडेट करते हो तो 1-to-1 अगर आप कॉल करोगे तो आपको एंड टू एंड एनक्रिप्शन देखने को मिलेगा। अगली जो खबर आ रही है वो आ रही है अगेन एप्पल की तरफ से। यार ऑस्ट्रेलिया में एक आदमी ने एप्पल पे लीगल एक्शंस लिए, मतलब केस वगैरह किया है, क्योंकि एप्पल का आईफोन एक्स जो था वो उनकी जेब में ही ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट नहीं, एक्चुअली बर्न हो गया। और ये जो घटना है ये जो हुआ था वो हुआ था 2019 में। 2019 से वो एप्पल से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एप्पल की तरफ से उनको कोई सही रिप्लाई नहीं मिला, सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं मिला है, और इसलिए अब वो एप्पल के खिलाफ लीगल एक्शंस लेने वाले हैं। नेक्स्ट जो खबर आ रही है वो आ रही है व्हाट्सएप की तरफ से। व्हाट्सएप एक इमेज सेल्फ डिस्ट्रक्शन वाला फीचर लेके आने वाला है। मतलब कि जैसे ही आपने किसी को इमेज सेंड करने के बाद आप जैसे ही वो चैट को लीव करोगे वो इमेज ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी, आपके लिए भी और सामने वाले के लिए भी। तो ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सा फीचर हो चुका है, हो सकता है। जहाँ पे आपको जैसा कि आप इमेज देख पा रहे हैं, आपको इधर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव इमेज वाला ऑप्शन आप ऑन कर पाओगे, जिससे कि जैसे ही आप लीव करोगे वैसे ये इमेज डिलीट हो जाएगी ऑटोमेटिकली, आपके लिए भी और सामने वाले के लिए भी। नेक्स्ट जो खबर आ रही है वो आ रही है ओप्पो Find X3 Pro की तरफ से।
Oppo Find X3 Pro 11 मार्च को ग्लोबली लॉन्च होने वाला है। इसकी स्पेसिफिकेशंस टिप्ड किए जा रहे हैं कि स्नैपड्रैगन 888 वाला प्रोसेसर होने वाला है इसमें 6.7 इंच की QHD प्लस वाली डिस्प्ले होने वाली है विद HDR10+ और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। 3 मेगापिक्सल का 2 सेंसर होने वाले, एक मेन सेंसर, एक अल्ट्रा वाइड सेंसर और एक 13 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप लेंस होने वाला है। 5 मेगापिक्सल का मैक्रो शूटर होने वाला है। 4500 की बैटरी, 65 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वगैरह जैसी चीज़ें होने वाली है इसमें। तो बाकी देखते हैं 11 मार्च को लॉन्च होगा तब आपको अपडेट देंगे। नेक्स्ट जो खबर है वो ये Realme 8 सीरीज़ की जो डिज़ाइन है वो माधव शेठ जी ने खुद ने ही शेयर कर दिया हमारे साथ में, जो कि अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ऐसे स्क्वायर कट वाला कैमरा होने वाला है, जो कि हमने देखा था F61 में भी, सैमसंग F61 में भी उसी तरह का कुछ देखने को मिल रहा है हमें कटआउट कैमरा का, जो कि इंटरेस्टिंग लग रहा है, कुछ अलग लग रहा है, क्योंकि अभी तक अलग टाइप के आ रहे थे, ये कुछ डिफरेंट है। देखते हैं किस तरह से फ़ोन कब आता है, कौन सी डेट को आता है, जब भी आएगा आपको सारी अपडेट्स दे देंगे। सो गाइस फाइनली सारी टेक न्यूज़ यहाँ पे ख़त्म होती है और नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं स्पोर्ट्स न्यूज़ की तरफ। जो स्पोर्ट्स न्यूज़ आ रही है वो ये है, आपने सुन भी ली होगी शायद ये न्यूज़, विराट कोहली जो है उनके 100 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं इंस्टाग्राम पे। तो उनका 100 मिलियन, और वो फर्स्ट ऐसे क्रिकेटर बन चुके हैं जिसके 100 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम। और बाकी आपने सुन ही ली होगी न्यूज़। नेक्स्ट जो न्यूज़ आ रही है स्पोर्ट्स में वो है यार, डेल स्टेन जो है उन्होंने एक स्टेटमेंट ऐसा दिया, IPL इतना ज़्यादा रिवॉर्डिंग नहीं है, PSL और दूसरी लीग्स जो है वो ज़्यादा रिवॉर्डिंग है एज अ प्लेयर, ऐसा उनको लगता है। उन्होंने अपने शेयर किया अपनी तरफ से। और उनके इस कमेंट पे अजिंक्य रहाणे ने रिप्लाई दिया है कि PL ने बहुत सारे प्लेयर्स को प्लेटफॉर्म दिया है अपने आप को साबित करने का, परफॉर्म करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी दी है, तो इसलिए आप IPL के बारे में कुछ भी ऐसा नहीं बोल सकते। नेक्स्ट जो है यार, IPL 2021 के लिए जो शॉर्ट लिस्टेड किए जाने वाले 6 प्लेसेस हैं वो है मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, अहमदाबाद एंड कोलकाता। ये 5 वेन्यूज़ डिसाइड किए गए हैं जो कि IPL 2021 को होस्ट करेंगे। और फिलहाल महाराष्ट्र में केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मुंबई और पुणे के बीच में, मुंबई और पुणे के स्टेडियम्स के बीच में होस्ट हो सकती है मैच, मुंबई में होगी या फिर पुणे में भी हो सकती है, चांसेस हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है यार, जसप्रीत बुमराह कल जो 4th टेस्ट होने वाली है इंडिया और इंग्लैंड की, उसमें अवेलेबल नहीं रहेंगे ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस। नेक्स्ट जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है यार, लियोनेल मेसी की तरफ से हो सकता है कि वो बार्सिलोना क्लब को एग्जिट कर जाए। एक्चुअली बार्सिलोना क्लब के जो प्रेसिडेंट हैं जोसेफ मैरी, उनकी कुछ स्कैंडल वगैरह में कुछ पंगा हुआ था इसीलिए, और काफ़ी ज़्यादा उसका नाम उछल रहा है, बार्सिलोना का नाम काफ़ी ख़राब हुआ है, इसी वजह से हो सकता है कि शायद मैसी बार्सिलोना क्लब को छोड़ दें। और लास्ट ईयर एक दिसंबर में इंटरव्यू में मैसी ने ये भी कहा था कि शायद वो डिसाइड करेंगे फ्यूचर में कि रहना है बार्सिलोना में या नहीं रहना, क्योंकि इस समर उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था बार्सिलोना के साथ वो एंड हो रहा है। तो हो सकता है, इसीलिए हो सकता है कि शायद वो बार्सिलोना को छोड़ दें क्लब को। एक्चुअली ये इतनी बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि मेसी अभी तक जब से उन्होंने खेलना शुरू किया है फुटबॉल फॉर द क्लब्स, तो शुरुआत से लेके अभी तक वो बार्सिलोना के क्लब की तरफ से ही खेल रहे हैं। उन्होंने क्लब चेंज नहीं किया कभी भी, वन क्लब मैन की तरह से भी जाना जाता है, इसलिए एक बड़ी न्यूज़ है ये। सो गाइस फाइनली यहाँ पे सारी बिजनेस न्यूज़, टेक न्यूज़ और स्पोर्ट्स न्यूज़ होती है ख़त्म। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, अच्छा नहीं लगा तो यार कमेंट में बताना कि आपको क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी, क्या चीज़ हो सकती है जो और ज़्यादा इम्प्रूव की जा सकती है मेरी एंड से। और अगर अच्छी लगी, अगर आप ऐसे ही देखना चाहते हो BTS न्यूज़ को, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा देना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।